हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सॉल्व एग्जांपल्स देख लिए थे। हाउ टू फाइंड द nth टर्म, ए एन निकालते कैसे हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.2 है। तो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। सभी की मीनिंग्स हमें पता है। ए एन nth टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन nth की वैल्यू क्या है, कौन सा टर्म निकालना है, वो वैल्यू n है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। फॉर्मूले में डालेंगे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, a n इज द nth टर्म ऑफ द ap। a हमारे पास है, d है, n है और a n है। देखो इस इक्वेशन को देखो। अब इस इक्वेशन में हमारे पास यही चार वेरिएबल्स है ना, ए एन है, ए है, एन है और डी है। एक इक्वेशन है, चार वेरिएबल्स का नाम है इसमें। और इस टेबल में देखो हर जगह 1 2 3 वैल्यू दी है, चौथा निकालना है। 1 2 1 2 3 वैल्यू दी है, चौथा निकालना है। 1 2 3 वैल्यू दी है, चौथा निकालना है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं। 3 वैल्यू दी है, चौथा निकालना है। तो बस इस इक्वेशन में हमारे पास 3 वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, चौथा निकालना है। तो बहुत आसान काम है ना, जैसे भी निकालना हो चौथा निकाल दो, इक्वेशन हमें पता है ऑलरेडी। तो फर्स्ट पार्ट को देखो। 7, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, ए एन निकालना है हमें। बहुत सिंपल है। 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3 किसके बराबर होगा ये? 7 इंटू 3 21 प्लस 7 28। कितना सिंपल था। दूसरा देखो, -18, एन 10 है और ए एन 0 है। इसी इक्वेशन में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, हमें आंसर मिल जाएगा। ए एन की वैल्यू क्या देनी है? 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या देनी है? -18। एन की वैल्यू क्या है? 10, 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी निकल जाएगा। अब डी इज इक्वल टू 2 आ रहा है, डी इज इक्वल टू 2। आराम से डी की वैल्यू 2 आ गई। देखने में बहुत अजीब लग रहा है, ए एन 0 कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया। तो हमें सोचना नहीं है इसके बारे में, हो गया तो हो गया। वैल्यू में फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, आंसर मिल गया। थर्ड पार्ट को देखो, इसको देखो। ए की वैल्यू नहीं पता है, डी पता है, एन पता है और ए एन पता है। फिर से वही करना है, फॉर्मूले में डाल दो। ए एन हमारे पास -5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता है, प्लस एन 18 है, 18 माइनस 1 17 इंटू डी, डी है -3। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 51 माइनस 5 46। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। ए की वैल्यू 18.9, डी 2.5, एन पता नहीं है, ए एन 3.6। यही है ना सारे वैल्यूज। हाँ, ये देखो, डाल दो फिर से इक्वेशन में। रुको रुको रुको, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये -18.9 है। अब डालो इक्वेशन में। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5। क्या मिलेगा यहां से? n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9।
एक कैरी 18 फॉर 22, 22.5। यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या होगी? 22.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 9। n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10। सिंपल है। लास्ट पार्ट देखो अब इसका। 3.5 a है, d 0 है, n 105। देखो n की वैल्यू कितनी बड़ी आ गई है। खैर कुछ भी आए उससे क्या है, हमारा फॉर्मूला तो छोटा सा है, वहीं रहेगा। a n इज इक्वल टू 3.5 प्लस n-1, 105 minus 1, 104 इंटू डी, डी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3.5। लो, अब ये चेंज ही नहीं हो रहा है, डी की वैल्यू 0 है, इसलिए एपी में कोई भी टर्म चेंज नहीं हो रहा है, 3.5 रिपीटेड है। इतना अगर सोच लोगे तो बिना फॉर्मूला लगाए भी आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन का। सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द 30th टर्म ऑफ द एपी। इसका 30वां टर्म निकालना है। डी क्या है यहाँ पे? डी इजकल टू -3 है, ए इजकल टू 10 है। बस लगा दो फॉर्मूला। A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 minus 1, 29 इंटू -3। 10 minus 87 इज इक्वल टू -77। ऑप्शन सी। सेकेंड पार्ट देखो। -3, -हाफ, 2, इस तरह से एपी चल रहा है। इसका डी कितना होगा? सामने में दिख नहीं रहा एक ही बार में, तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लो। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करो, -हाफ -3। देखो ये माइनस को भूलना नहीं है, -हाफ -3 करना है। 3 -हाफ 2 एंड 5/2 आ जाएगा। आ रहा है। एलसीएम लोगे 6, यहाँ पे 6 -1 5/2। अब हमें चाहिए A11। A11 इज इक्वल टू -3 प्लस n-1 10 इंटू 5/2। ये 5 हो जाएगा। 25 -3 22। ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देख लो क्या करोगे यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये काफी। देखो हमारा फॉर्मूला तो यही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब पहले क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या दिया है? ए दिया है और A1 है, ये A2 है, A3 है, A3 दिया है। ठीक है, A2 हमें पता नहीं है, A2 हमें पता नहीं है, तो इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे? A3 की वैल्यू डालो, देखो कुछ हो सकता है। 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 -1 2 इंटू डी। यहां से डी निकल जाएगा। डी इजकल टू 24/2 इज इक्वल टू 12, और फिर यहाँ पे 2 + 12 कर दो 14। और ये काफी लंबा तरीका हुआ, लंबा है ना। इसको बनाने का एक आसान तरीका भी है। देखो इस फॉर्मूले की अभी हमें जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें पता है कि इसमें प्लस डी करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, और फिर एक और प्लस डी करेंगे तो 26 मिल जाएगा। तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 हमें पता है। यहां से d की वैल्यू क्या आई? 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12। सेम वही आना ही था। ये आ गया, d का वैल्यू 12 आ गया, तो सीधा सीधा यहाँ कर दो ना 14। 2 + 12 इक्वल टू 14। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन को, अगर इस फॉर्मूले पे जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सेकेंड पार्ट जो है 3 ब्लैंक 3 ब्लैंक 3, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर इस फॉर्मूले पे जाते हो तो। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो ये 13 जो है, देखो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ ब्लैंक
13 कॉमा ब्लैंक और फिर 3। तो 13 में यदि प्लस डी करेंगे तो हमें अगला टर्म मिलेगा ना, और फिर उसमें एक और प्लस डी करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, यहां से डी मिल जाएगा। 13 प्लस 2d इज इक्वल टू 3। यहां से 2d इक्वल टू -10, d इज इक्वल टू -5। d की वैल्यू आ गई -5। अब जब d की वैल्यू आ गई है तब तुम्हारा सारा काम हो गया ना। यहाँ पे कितना होगा 13 - 5, 13 - 5 कितना होता है 8। और यहाँ क्या होगा, इसमें -5 करने से 13 मिलता, 13 में +5 करने से ही मिल जाएगा, ये 18 होगा। समझ में आ रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, जल्दी बनेगा, इससे जल्दी बनेगा। अगर इस फॉर्मूले पे जाओगे तो काफी समय लग जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 1 2 ब्लैंक है, देखो 5 में एक बार डी ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, फिर एक और बार डी ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, फिर एक और बार डी ऐड करेंगे तो 9.5 पे पहुंचेंगे। मतलब 5 में अगर 3 बार डी ऐड करते हैं तो हमें 9.5 मिलता है। यहां से 3d इज इक्वल टू 4.5 और d इज इक्वल टू 1.5, सिंपली मिल गया। अब देखो 1.5 ऐड करते जाओ, 6.5 यहाँ आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर 1.5 ऐड करो 9.5 आ जाएगा। बन रहा है। यदि इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बनाओगे तो परेशानी में फंस जाओगे। चौथा पार्ट देखो इसी का, -4 में एक डी ऐड करने से यहाँ आएंगे, दूसरा डी में यहाँ आएंगे, तीसरा डी में यहाँ आएंगे, चौथा डी में यहाँ आएंगे, पांचवें डी में यहाँ पहुंचेंगे। तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। यहां से क्या है 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू 2 आ गई, अब तो हमारा काम हो गया ना। 2 ऐड करते जाओ, -4 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। सेट हो रहा है, एपी बन गया सीधा सीधा। फिफ्थ पार्ट को देखो, अब इसमें यहाँ पता है, मैं इसके पहले वाला नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो। 38 में एक डी ऐड करेंगे, यहाँ 2d होगा, यहाँ 3d में, यहाँ 4d में, यहाँ तो 38 प्लस 4d इज इक्वल टू -22, यानी कि 4d इज इक्वल टू 38 - 22 -60, d इज इक्वल टू -15। अब कर दो, यहाँ पे आराम से आंसर आता जाएगा। 38 - 15 23, 23 - 15 8, 8 - 15 -7, -7 - 22, -7 - 15 -22। और यहां से इधर जाने के लिए +15 करना होगा, इधर जाने के लिए -15 कर रहे थे, इधर +15 करना होगा। कितना हो जाएगा ये 53। चेक कर लो, एक एपी एकदम सही बन रहा है, कोई गलती नहीं है। तो ऑल्दो हमारा फॉर्मूला तो यही है, बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है, लेकिन फॉर्मूले को इस फॉर्म में यूज करने से कई बार काम आसानी से नहीं बनता है, इसलिए हम लोग दूसरे तरीके अपना लेते हैं। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। यहाँ पे डी कितना है, 3 + 5 8 होगा, 8 + 5 13 होगा, 13 + 5 18 होगा, तो डी हमारा 5 है। तो हमें क्या दिया, ए एन इज इक्वल टू 78, और यह किसके बराबर होता है, ए की वैल्यू 3 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। 3 को लेफ्ट साइड में ले आओ, 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 15, n की वैल्यू 16, 16th टर्म होगा 78। सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें क्या करना है, nth टर्म नहीं निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है ना, ये nth टर्म है हमारा, बस ये कौन सा टर्म है ये निकाल देना है। 205 जो भी टर्म है, ये अगर 10वां टर्म है तो 205 ही टर्म है इस एपी में, 10 टर्म है एपी में। अगर 205 20वां टर्म है
तो 20 टर्म्स है एपी में। तो ये 205 कौन से नंबर पे आ रहा है, बस यही निकालना है। पहले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 205 an है इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। यहां से क्या आता है, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 198, n-1 इज इक्वल टू 33, n की वैल्यू 34। तो पहले एपी में 34 टर्म्स है, ठीक उसी तरह से दूसरे एपी का भी निकाल दो। -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 15.5 है, ये देखो 15.5 है तो 2.5 होगा ना, 15.5 माइनस 18 इज इक्वल टू -5/2 होगा, डी की वैल्यू -5/2 डालो। n-1 इंटू -5/2 ये किसके बराबर होता है, -47 माइनस 18 -65, माइनस और माइनस कैंसिल होता है, 5 से कैंसिल करो यहाँ 13 आता है, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 27, इसमें 27 टर्म्स है, n इज इक्वल टू 27। ओके, क्वेश्चन 6 देखते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। इसमें -150 आता है या नहीं आता है, कैसे चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का हमने बनाया था ना, ए एन इज इक्वल टू 150 -150 रख दो और फिर ये चेक कर दो एन की वैल्यू क्या आती है। क्या होगा इसमें, फॉर्मूला अगर बैठा है तो ए की वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 आ रही है। यहां से -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -161, माइनस माइनस कैंसिल होता है, 3 से कैंसिल करा 161 को क्या आता है 553 पॉइंट कुछ आएगा, n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, तो -150 इज नॉट ए टर्म, नो नॉट ए टर्म इन दिस एपी। n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, इंटीजर नहीं आ रही है मतलब इसमें नहीं है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। कैसे करेंगे, देखो ये फॉर्मूला लगा के तो कोई भी बना देगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से अगर लगाओगे तो आराम से दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करना होगा। क्या क्या इक्वेशन बनेंगे, 11th टर्म 38 है तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, और दूसरा क्या है 73 है 16th टर्म, 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करना हमें पता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 1 - 2 करते हैं तो क्या होगा 73 कर देता हूं मैं, रुको, हाँ 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d और 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d। दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो हमारा काम बन जाएगा, डी निकल जाएगा। कितना आता है 13 - 8 5 35 इज इक्वल टू ए कैंसिल हो गया 5d, यानी कि d इज इक्वल टू 7 है ना। देखो डी निकालने के लिए इतनी मेहनत जो की हमने, डी निकालने के लिए इतनी मेहनत की, अब हमें ए भी निकालना होगा और फिर हम लोग इसका 31st टर्म निकाल सकते हैं। इससे कुछ आसान तरीका भी हो सकता है ना। आसान क्या होगा, देखो इसको मैं यही छोड़ देता हूँ, इस तरीके से तो बन जाएगा, मैं मान रहा हूँ इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा मैं सिंपल मेथड बता देता हूँ। हमारे पास कोई एक एपी था है ना, यही दिया है, कोई एक एपी हमें दिया हुआ है, इसका 11th टर्म 38 है, यहाँ पे 38 आ रहा है।
ठीक है। फिर 12th टर्म है, 13th टर्म है, 14th टर्म है, 15th टर्म है, 16th टर्म 73 दिया हुआ है। हमें चाहिए 31st टर्म्स 17, 18 इस तरह से आगे चलते जाना है। यहाँ 38 में जब आ गए हैं 11th से 16 तक जाने के लिए हमें +5 करना होगा। एक टर्म यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 टर्म आगे जाना है, तो डी 5 बार ऐड करना होगा, है ना। 5 बार आगे जाना है, ऐसे भी 16 - 11 इज इक्वल टू 5। 5 टर्म आगे जाना है, मतलब 5 बार डी ऐड करना है, तो 5D। 5 बार डी ऐड करने से क्या होता है 73, ये फाइनल टर्म 73 है और ये वाला टर्म 38 है, तो 73 - 38 आ सकता है। डायरेक्ट यहां से आ जाएगा डी की वैल्यू 35, यानी कि डी इक्वल टू 7। अब डी की वैल्यू 7 आ गई है, हमें चाहिए 31st टर्म। 16th टर्म 73 हमें पता है, 16th टर्म हमें 73 पता है। अब 15 टर्म आगे जाएंगे तो हमें 31st टर्म मिल जाएगा। 16 + 15 इज इक्वल टू 31 होता है। 15 बार डी ऐड करो इसमें, 73 + 15 इंटू 7 क्या होगा 105। 73 + 105 इज इक्वल टू 178। यही हमारा आंसर है 178। कैसे आया है, बात समझ में आ रही है ना कैसे आया है ये शॉर्ट मेथड है। एग्जाम में शॉर्ट मेथड की ही जरूरत पड़ती है ना। 8th क्वेश्चन देखो, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। 50 टर्म दिया हुआ है, 50 टर्म का एपी है, थर्ड टर्म 12 है, यानी कि a + 2d इज इक्वल टू 12 है। 29 लास्ट टर्म 106 है, मतलब 50वां टर्म है। a + 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106 है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है a और d, दोनों को सॉल्व करके निकाल देना है। फिर 29th टर्म निकल जाएगा, a 29 इज इक्वल टू a + 28 इंटू डी निकल जाएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करोगे खुद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The third and ninth term of AP are 4 and -8 respectively. Which term of the AP is 0? सेम क्वेश्चन है जो 8th क्वेश्चन था, इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको खुद सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।